जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। बहुत दिन बाद स्वागत है साथियों आपका फिर से एक नई क्लास में। नई क्लास क्या कहेंगे हम इसको, पुरानी एक क्लास हुई थी एथलेटिक्स की हमारी, उसका पार्ट सेकंड रह गया था, इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं उसको, देर नहीं करेंगे, फटाफट से। जो भी साथी हमारे इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें, ताकि जब भी हमारी वीडियोस अपलोड हो सो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी प्रॉपर पूरी नोट्स 4 से 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। उन्हीं चीजों में लगे हुए थे। आपका पूरा 10 यूनिट तक का पूरा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, टेलीग्राम पे अवेलेबल कराया जा चुका है। 10 यूनिट के कंप्लीट नोट्स वहां अवेलेबल हैं। अब 2 दिन बाद वहां मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं साथियों, और आपकी क्लासेस आज से तो स्टार्ट हो ही रही हैं। सो एथलेटिक्स का जो बचा हुआ पार्ट था सेकंड, जिसमें आज हम इंपॉर्टेंट 150 एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज, और साथ ही उसके इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल पार्ट होंगे हम उसको भी देखते हुए चलेंगे, जो भी अलग अलग इवेंट्स के होंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें प्यारे साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया क्या आज का जो टॉपिक में पहला हमारा आएगा स्टीपल चेस। देखो मैक्सिमम वही चीज है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पुट अप होते हैं भैया। ठीक है, स्टीपल चेस की हम बात करेंगे। सो स्टीपल चेस जो रन होती है एथलेटिक्स के अंदर, बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ज्यादा जहां से सवाल पूछा जाता है वो आपका 3000 मीटर से पूछा जाता है, ठीक है, और 2000 मीटर की भी होती है। तो 3000 मीटर इवेंट की अगर हम बात करेंगे स्टीपल चेस में, तो आपको रिमेंबर रखना है कि टोटल 28 हर्डल्स होती हैं, 28 बाधाएं होती हैं भैया, 28 हर्डल्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 28 हर्डल्स होती हैं। आई होप आपको स्लाइड विजिबल होगी। यस, ठीक है, 28 हर्डल्स होती हैं। इसके साथ ही उसमें 7 वाटर जंप्स होती हैं, 7 वाटर जंप होती हैं। ठीक है, 7 ऐसी वाटर जंप्स आपको देखने को मिलेंगी, और ऐसी 28 हर्डल्स आपको देखने को मिलेंगी प्यारे साथियों। वहीं 2000 मीटर स्टीपल चेस की अगर हम बात करें तो उसमें 18 हर्डल्स होती हैं और 5 वाटर जंप्स होती हैं भैया। इन दोनों पॉइंट्स को एकदम रिमेंबर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्टीपल चेस से यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें स्टीपल चेस में ही, तो हर्डल्स की हाइट कितनी रखी जाती है ये चीज भी आपको रिमेंबर रखना है। तो जो हर्डल्स की बाधाओं की जो ऊंचाई होती है भैया, हाइट होती है, ठीक है, सीनियर या फिर अंडर 20 कह लें आप, या इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो 0.914 मीटर जो होती है वो पुरुषों के लिए होती है भैया, मेंस के लिए होती है। ठीक है, 0.003 मीटर अप डाउन हो सकती है ऊंचाई। ठीक है, वहीं अंडर 18 पुरुषों की अगर हम बात करें तो 0.838 मीटर होती है। वोमेन्स हर्डल्स की बात करें स्टीपल चेस में तो 0.762 मीटर इसकी क्या होती है भैया, हाइट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी हाइट ऑफ हर्डल्स इन स्टीपल चेस। तो मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी को आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है भैया, हर्डल्स डायमेंशन, बाधा के जो आयाम है भैया। ठीक है, जैसे चौड़ाई की बात करें, हर्डल्स की हाइट तो हमने देख लिया, अगर उसकी चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें, तो 3.94 मीटर एटलीस्ट, कम से कम इतनी चौड़ी क्या होनी चाहिए, आपकी हर्डल होनी चाहिए। मिनिमम 3.94 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए। वजन की बात करें भैया तो 80 केजी से 100 केजी के बीच में होता है वजन। ठीक है, जो हर्डल्स होती हैं काफी हैवी होती हैं। बेस आधार की बात करें तो 1.2 मीटर से 1.4 मीटर के बीच में क्या होता है, आधार होता है, वो जो बेस होता है वो रखा जाता है। ठीक है, फिर देन वाटर जंप हर्डल डिस्टेंस, ठीक है, यानी पानी के जंप वाली बाधा की जो दूरी होती है, ठीक है, जो पिट कह सकते हो आप इसको, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी 3.66 मीटर होगी। ये आपको रिमेंबर रखना है। वाटर जंप हर्डल डिस्टेंस जो होती है, यानी पानी की जो कूद वाली जगह होती है, अगर उसकी हम डिस्टेंस की बात करें तो 3.66 मीटर उसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, जिसको पार करके एक एथलीट को जाना पड़ता है भैया। ठीक है, मटेरियल एंड स्ट्रिप्स, जो भी सामग्री और धारियों की बात करें तो टॉप बार जो मटेरियल होता है भैया, ऊपर का जो मटेरियल होता है, टॉप बार जो होता है जिसपे हर्डल जंप किया जाता है, वो वुडन या फिर किसी सुटेबल मटेरियल का बना होना चाहिए। ठीक है, धारियों का रंग सफेद और ब्लैक ही होता है इसमें। ठीक है,
जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो हर्डल्स होती हैं उनकी धारियां ब्लैक और व्हाइट, ठीक है। प्रत्येक जो धारी होती है, जो स्ट्रिप्स होती है, उसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 0.225 मीटर स्ट्रिप्स की चौड़ाई होती है, ठीक है। और सारी स्ट्रिप्स का जो साइज होता है भैया वो 0.127 गुणे 0.127 मीटर होती है, प्रत्येक धारी का जो आकार होता है, ठीक है। अदर स्पेसिफिकेशंस अगर आप देखो इसकी हर्डल स्टीपल चेस हर्डल्स की अगर हम बात करें तो हर्डल टॉप बार एक्सटेंशंस, ठीक है, जो ऊपरी पट्टी का विस्तार होता है मिनिमम कितना हो सकता है भैया 0.30 मीटर तक हो सकता है। वाटर जंप का जो स्लोप होता है, जो ढलान होती है वाटर जंप की, ठीक है, 12.4 डिग्री तक होनी चाहिए, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की जो गहराई होती है 0.50 मीटर, ठीक है, पानी की गहराई होनी चाहिए। लेंथ ऑफ वाटर एरिया, जो वाटर एरिया होते हैं उसकी अप्रोक्सीमेटली लगभग एक अनुमानित जो होती कितनी 1.20 मीटर उसकी लंबाई होती है। ये इतने पॉइंट्स आपको स्टीपल चेस से क्या करने हैं, रिमेंबर रखने हैं। स्टीपल चेस के कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों, क्या कह रहा है, इन स्टीपल चेस रेस हाउ मेनी हर्डल्स एंड वाटर जंप्स आर देयर इन 3000 मीटर इवेंट। अभी पीछे हमने डिस्कस किया, ठीक है, स्टीपल चेस रेस की जो 3000 मीटर की होती है दौड़, उसमें कितनी बाधाएं होती हैं और कितनी वाटर जंप होती है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से पढ़ेंगे और सभी के जवाब आने चाहिए, सभी के सही जवाब आने चाहिए। फटाफट से क्या होगा सही जवाब, 3000 मीटर में भैया 28 हर्डल्स होती हैं और 7 वाटर जंप होती है। अगर आपने लगाया है ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ऐसे ही एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। हाउ मेनी हर्डल्स एंड द वाटर जंप्स आर देयर इन 2000 मीटर स्टीपल चेस, ठीक है, 2000 मीटर की स्टीपल चेस रेस में कितनी बाधाएं और कितने वाटर जंप होते हैं। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट से क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ेंगे और सही जवाब कमेंट में बताएंगे भैया। क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर, बिल्कुल 2000 मीटर स्टीपल चेस में भैया 18 बाधाएं होती हैं और 5 वाटर जंप्स होती हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए के साथ अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन में गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हाइट ऑफ हर्डल्स फॉर सीनियर एंड अंडर 20 मेंस, यानी इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, वरिष्ठ और अंडर 20 पुरुषों के लिए बाधा की ऊंचाई कितनी होती है हर्डल्स की हाइट भैया, 0.762 मीटर, 0.838 मीटर, 0.914 मीटर, 1 मीटर। पुरुषों के लिए पूछा है, मेंस के लिए पूछा है, फटाफट से बताएंगे तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कितनी होनी चाहिए सीनियर्स के लिए, बिल्कुल 0.914 मीटर। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं भैया तो आप बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल की बात करें इसी क्रम में, अगर हम चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द हर्डल फॉर अंडर 18 मेन इज, अंडर 18 पुरुष वर्ग के लिए बाधा की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे, 0.838 मीटर, 0.762 मीटर, 0.914 मीटर या फिर 0.850 मीटर। फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, अंडर 18, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं 0.838 मीटर तो भैया आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वुमेन्स हर्डल हाइट इन स्टीपल चेस रेस इज, महिला वर्ग की स्टीपल चेस रेस में बाधा की ऊंचाई हाइट कितनी होती है, 0.914 मीटर, 0.762 मीटर, 0.838 या फिर 0.700 मीटर। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं 0.762 मीटर तो आप बिल्कुल करेक्ट है। वुमेन्स के लिए हर्डल्स की हाइट होनी चाहिए स्टीपल चेस में। छठा सवाल आपसे कह रहा है, मिनिमम विड्थ ऑफ द हर्डल इज, यानी बाधा की स्टीपल चेस में न्यूनतम कम से कम कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, 3.94 मीटर, 3.50 मीटर, 4 मीटर या फिर 2.90 मीटर। चलो फटाफट से बताओ छठवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया, 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितना होगा, बिल्कुल
3.94 मीटर ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 3.94 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है भैया, 7वां प्रश्न, वेट ऑफ द हर्डल शुड बी बिटवीन, बाधा की स्टीपल चेस में जो हर्डल होती है उसका वजन किस सीमा के बीच में होना चाहिए, 70 से 90 किलो के बीच में, 80 से 100 किलो, 90 से 110 किलो, 60 से 80 किलोग्राम। फटाफट से पीछे डिस्कस किया है, क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में 80 से 100 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए भैया। 7वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, 8वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो क्या कह रहा है आपसे, द हर्डल बेस लेंथ लाइज बिटवीन, बाधा के आकार की लंबाई के रूप में कितनी होती है भैया। ठीक है, बाधा का जो आधार होता है वो लंबाई के रूप में कितना होता है, 1 मीटर से 1.2 मीटर, 1.2 मीटर एंड 1.4, 1.3 टू 1.5 मीटर, 1.4 टू 1.6 मीटर। चलो फटाफट से बताओ 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल ऑप्शन बी 1.2 टू 1.14 मीटर के साथ अगर आप गए हैं तो जो बाधा का आधार होता है लंबाई के रूप में इतना होना चाहिए, जो बेस होता है जिसपे बाधा खड़ी होती है भैया। ठीक है, लंबाई के रूप में। द डिस्टेंस ऑफ हर्डल एट द वाटर जंप इज, वाटर जंप पर बाधा की दूरी कितनी होती है। ठीक है, 3.50 मीटर, मतलब वाटर जंप से आपकी बाधा की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3.50 मीटर, 3.66 मीटर, 3.40 या फिर 3.80 मीटर। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल ऑप्शन बी 3.66 मीटर के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, मटेरियल यूज्ड फॉर टॉप ऑफ बार ऑफ हर्डल इज, बाधा की ऊपरी पट्टी किस पदार्थ की बनी होती है भैया, प्लास्टिक की, लोहे की, वुडन और सुटेबल मटेरियल यानी लकड़ी या उपयुक्त पदार्थ की, या फिर एल्यूमिनियम की। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर 10 का, बिल्कुल वुडन या फिर सिटेबल मटेरियल, या तो लकड़ी का या फिर कोई उपयुक्त सिटेबल मटेरियल होगा उसका बनाया जा सकता है। ठीक है, कलर ऑफ हर्डल स्ट्रिप्स आर, बाधा पर लगी धारियों का रंग कैसा होता है, रेड एंड व्हाइट होता है सब। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक होता है, येलो एंड ब्लू या फिर ग्रीन एंड व्हाइट। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए व्हाइट एंड ब्लैक जो होता है वो आपका हर्डल की धारियों का रंग होना चाहिए। 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है ईच स्ट्रिप विड्थ इज, प्रत्येक धारी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए भैया, 0.125 मीटर, 0.225 मीटर, 0.175 मीटर या फिर 0.200 मीटर। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल अगर आप गए हैं ऑप्शन बी 0.225 मीटर के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, मिनिमम हर्डल टॉप बार एक्सटेंशन इज, ऊपरी पट्टी का न्यूनतम विस्तार स्टीपल चेस में हर्डल का कितना होता है भैया, 0.25 मीटर, 0.30 मीटर, 0.35 या फिर 0.40 मीटर। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी 0.30 मीटर के साथ तो भैया आपका जवाब क्या है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14th क्वेश्चन, वाटर जंप स्लोप इज, वाटर जंप का ढलान कितना होना चाहिए भैया, 10 डिग्री, 12.4 डिग्री, 14 डिग्री या फिर 11 डिग्री। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, कितना होना चाहिए स्लोप, 12.4 डिग्री, प्लस माइनस 1 हो सकता है 1 डिग्री ऊपर नीचे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15th क्वेश्चन कह रहा है डेप्थ ऑफ द वाटर एट जंप एरिया इज, वाटर जंप क्षेत्र में पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए, 0.45 मीटर, 0.50 मीटर, 0.55 या फिर 0.60 मीटर। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं 0.50 मीटर, प्लस माइनस 5 मीटर ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो होना चाहिए 0.50 मीटर आपकी वाटर जंप क्षेत्र में पानी की गहराई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे तो अगला आ जाता है भैया
पिट मेजरमेंट, गड्ढे की माप की बात करते हैं हम किस पे आएंगे, लॉन्ग जंप पे आएंगे भैया। लंबी कूद की बात होगी, लॉन्ग जंप की बात होगी, तो लेंथ ऑफ रनवे की लंबाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में रनवे से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भैया। तो रनवे की लंबाई लॉन्ग जंप पे मिनिमम कम से कम कितनी, 40 मीटर होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी, 45 मीटर तक। 40 से 45 सिंगल सिंगल दे दे, 45 अगर दे रखा तो 45 पे ही जाओगे, 45 अगर नहीं दिया है तो आप 40 पे जाओगे, ठीक है। फिर विड्थ ऑफ द रनवे, रनवे की चौड़ाई की बात करेंगे तो जितनी एक लेन की चौड़ाई होती है 1.22 मीटर उतनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसी क्रम में लॉन्ग जंप पे भैया तो क्या कर रहा है, विड्थ ऑफ द रनवे लाइंस, यानी जो रनवे की लाइन होती है उनकी चौड़ाई, जो पट्टियां होती है मार्किंग की, उनकी चौड़ाई कितनी होती है भैया, 50 mm होती है, यानी कि 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है भैया, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, और सफेद रंग से अंकित की जाती है, व्हाइट लेवल मार्किंग होती है, होता है उसकी लंबाई की 7 से 9 मीटर होती है भैया, ये ध्यान में रखना है। विड्थ चौड़ाई की बात करते, जो लैंडिंग एरिया होता है तो कितना कितना होना चाहिए, 2.75 से 3 मीटर, ठीक है। मिनिमम 2.75 और मैक्सिमम 3 मीटर रख सकते हैं। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट, यानी जो दृष्टि बाधित खिलाड़ी होते हैं उनके लिए कितनी होनी चाहिए भैया, 3.05 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, 3 मीटर तक, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 3 मीटर, 3.05 मीटर चौड़ी, ठीक है। सैंड की डेप्थ, जो रेत डाली जाती है कूदने के लिए, उसकी गहराई 30 सेंटीमीटर कम से कम, बाकी ज्यादा कर सकते हैं बट मिनिमम एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर गहरी रेत होनी चाहिए, ताकि एक खिलाड़ी को चोट लगने की संभावना बिल्कुल भी ना हो। डायग्राम आपको आई होप विजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि बात की गई, तो ये जो आपकी क्या है, लैंडिंग एरिया जो है उसकी चौड़ाई 2.75 से कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा भैया। ये 2.75 से 3 मीटर के बीच में होती है ये आपकी, ठीक है। फिर ये आपकी लेंथ की अगर हम बात कर लें तो ये आपकी 7 to 9 मीटर के बीच में होती है, ठीक है। मेजरिंग बोर्ड भी लगा होता है, ये भी ध्यान में रखना है। मेजरिंग बोर्ड का यूज किसमें किया जाता है, लॉन्ग जंप में किया जाता है, ठीक है। ये आपका रनवे हो गया जो 40 से 45 मीटर होता है, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 45 मीटर होता है। इसकी रनवे की चौड़ाई की बात कर लेंगे भैया तो 1.22 मीटर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का भी यूज किसमें किया जाता है, लॉन्ग जंप में किया जाता है। यहाँ पर आपको जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड, ठीक है, जिसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें उस प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड की तो 10 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी, ठीक है, कितनी, 10 सेंटीमीटर भैया, ठीक है। चौड़ाई की बात कर ले, हाइट की अगर हम बात कर ले, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7 mm होती है, ठीक है। इसकी जो हाइट होगी, हल्की से जो ऊंचाई होगी 7 mm होगी। लेंथ की बात कर लें, जो लंबा होता है कितना, जितनी चौड़ाई रनवे की होती है 1.22 मीटर होती है, ठीक है। और एंगल, जिस एंगल पे लगा होता है, अगर हम एंगल की बात करें प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड की तो 45 डिग्री होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेक ऑफ बोर्ड की, ठीक है। तो टेक ऑफ बोर्ड भी यूज होता है आपका, ओके। तो शेप और आकार की बात करें तो जो यहाँ पर टेक ऑफ बोर्ड आपका लगा हुआ है व्हाइट कलर से इसमें दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, दैट इज रेक्टेंगुलर, एक आयताकार होता है भैया। इसकी मटेरियल जो होता है वुड का होता है या फिर कोई और सुटेबल मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन कठोर होना चाहिए, ठीक है। लंबाई 1.22 मीटर होती है, चौड़ाई 0.20 मीटर होती है। डेप्थ, गहराई की बात करें तो 0.10 मीटर, नॉट मोर देन, इससे ज्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए। कलर इसका सफेद होता है भैया, ठीक है। टेक ऑफ लाइन टू नियर एज ऑफ लैंडिंग एरिया, यानी लैंडिंग क्षेत्र के पास की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब यहां से लेकर यहां से जो इसकी डिस्टेंस होगी भैया वो 1 से 3 मीटर के बीच में होती है, ये ध्यान में रखना है। टेक ऑफ लाइन और टू फॉर एंड, लैंडिंग क्षेत्र के दूर छोर तक कितनी होनी चाहिए भैया, यानी ठीक है, कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 10 मीटर, वेयर पॉसिबल 11 मीटर, अगर पॉसिबल हो सके तो 11 मीटर तक ले जाया जा सकता है, ठीक है। कहां से, यहां से, यहां से जहां पर आपका ये स्टॉप बोर्ड लगा हुआ है, सॉरी स्टॉप बोर्ड बोल दिया,
टेक ऑफ बोर्ड लगा हुआ है, यहां से स्टार्टिंग से यहां तक 10 मीटर तक होनी चाहिए, पॉसिबल हो तो 11 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड पीछे हमने देख ही लिया, तो उसको कुछ ऐसा दिखता है आपका प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड। ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड के ठीक आगे लगाया जाता है। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। शेप इसका भी रेक्टेंगुलर होता है। कलर की बात करें तो टेक ऑफ बोर्ड से डिफरेंट कलर होना चाहिए, कंट्रास्ट कलर होना चाहिए, उसका विपरीत रंग होना चाहिए। सेम पे फिर दिखेगा नहीं वो चीज। ठीक है, मटेरियल या तो वुड का हो या तो सिटेबल जो भी आइटम हो मटेरियल। लंबाई इसकी 1.22 मीटर होती है। विड्थ इसकी कितनी होती है, 0.10 मीटर होती है। हाइट इसकी 7 mm होती है। और कोण जो होता है इसका 90 डिग्री होता है। पीछे 45 मिस टाइप हो गया क्या, 45 और कोई बात नहीं, इसको क्रॉस चेक करके कमेंट में बताइएगा आप। ठीक है, अदरवाइज मैं खुद कमेंट पिन कर दूंगा, इन दोनों में से कौन सा इसका एंगल होगा। ठीक है, 45 या 90 इसको चेक कर लिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है विंड मेजरमेंट। लॉन्ग जंप के अंदर विंड का भी मेजर किया जाता है, जो हवा की रफ्तार होती है उसको भी मेजर किया जाता है भैया। सो विंड गॉज की मदद से किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। विंड गॉज एक इक्विपमेंट होता है जो कुछ ऐसा आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसकी सहायता से भैया हवा की जो रफ्तार होती है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, सो अगर बहुत ज्यादा होगी तो उस टाइम पे फिर प्ले नहीं करवाया जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब जंप करता है एक प्लेयर तो अगर हवा की रफ्तार विपरीत होकर काफी स्पीड में है तो कहीं ना कहीं उसकी डिस्टेंस को कम कर सकती है। ठीक है, विंड मेजर ड्यूरेशन, माप की अवधि क्या होगी भैया। ठीक है, तो विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, आफ्टर एथलीट्स पासेस मार्क प्लेस्ड अलोंग द रनवे। हवा की गति 5 सेकेंड तक मापी जाती जब खिलाड़ी रनवे पर निशान पार करता है। ठीक है, मेजरिंग प्लेन पोजीशन, माप की जो ऊंचाई होती है 1.22 मीटर और 2 मीटर अवे फ्रॉम द रनवे। ठीक है, रनवे से 2 मीटर बाद। चलिए डिस्टेंस मेजरमेंट। अब डिस्टेंस की मेजरमेंट कैसे माप की जाती है, कहां से की जाती है, आपको ध्यान रखना है। दूरी को वास्तविक दूरी से 0.01 मीटर नीचे तक सटीक रूप से दर्ज किया जाता है। 0.01 नीचे तक दबा करके तब मेजर किया जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, हाँ चलिए लॉन्ग जंप। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे लॉन्ग जंप इज। लॉन्ग जंप में रनवे की मिनिमम लंबाई, न्यूनतम लंबाई, कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर, 35, 40 या फिर 45। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब। पीछे डिस्कस किया, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 40। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पूछ लेगा तो 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, फटाफट से लगाते हुए चलेंगे। मैक्सिमम रनवे लेंथ वेयर कंडीशंस परमिट। परिस्थितियां अनुकूल होने पर रनवे की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, 42, 43, 44, 45। बताओ कितने मीटर हो सकती है भैया सभी के, बिल्कुल ऑप्शन डी 45 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है विड्थ ऑफ द रनवे इज। रनवे की चौड़ाई कितनी होती है भैया। ठीक है, कितनी चौड़ाई होती है, 1.20 मीटर, 1.22 मीटर, 1.25 या 1.30 मीटर। चलो फटाफट से बताओ लॉन्ग जंप में रनवे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी भैया, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए 1.22 मीटर भैया। ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि 10 की 10 यूनिट की नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी गई हैं। ठीक है, अब मॉक टेस्ट की बारी है, वहां टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट लगातार हम लगाने वाले प्यारे साथियों। और साथ ही हम फ्लो चार्ट की मदद से बहुत ही बेहतरीन रिवीजन करवा रहे हैं टेलीग्राम के अंदर, जिस मतलब 2 मिनट के अंदर ना एक टॉपिक आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उस फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो अगर अभी भी आप हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं है तो प्लीज कनेक्ट हो जाइए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको स्क्रीन पर इस नंबर पर 8881313895 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है भैया। जस्ट इतना ही मैसेज करना है, आप लिखेंगे ज्वाइन।
ज्वाइन लिखकर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको प्रोसेस बता दूंगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, जो अब आप कंटेंट वहां जाकर देखोगे ना तो आपको खुद बिलीव होगा, वाकई बता रहा हूं। और उतना पढ़ लिया तो प्री तो निकलेगा ही निकलेगा, उससे तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। देन वो जितनी भी नोट्स है ना वो आपकी मेंस में पूरी की पूरी काम आने वाली है साथियों, वाकई बता रहा हूँ। क्वेश्चंस को लिखने में इतनी हेल्पफुल होंगी, विश्वास मानोगे आप मेरा अगर आप वहां पर आकर ज्वाइन करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, विड्थ ऑफ रनवे लाइंस मार्क्ड विद द व्हाइट कलर इज। सफेद रंग से जो अंकित रनवे लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है? 40 mm होती है, 45 mm होती है, 50 mm या फिर 55 mm होती है? बताओ फटाफट से क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर, तो आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा सवाल आपसे कह रहा है, लेंथ ऑफ द लैंडिंग एरिया इन लॉन्ग जंप इज। लैंडिंग क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है लॉन्ग जंप में? 6 से 8 मीटर, 7 से 9 मीटर, 8 से 10 मीटर, 9 to 11 मीटर। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ 7 to 9 मीटर तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। Now, your next question is question number 6. Width of the landing area for normal athlete is. सामान्य खिलाड़ियों के लिए लैंडिंग क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 2.50 से 2.75 मीटर, 2.75 से 3 मीटर, 2.70 से 3.10 मीटर या फिर 3.05 मीटर फिक्स्ड होती है। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं 2.75 to 3 मीटर आपका लैंडिंग एरिया की क्या होती है? विड्थ होती भैया, उसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, फॉर विजुअली इंपायर्ड एथलीट्स विथ विड्थ ऑफ लैंडिंग एरिया इज। दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए लैंडिंग क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, चौड़ाई पूछा है 3 मीटर, 3.05, 2.90 या फिर 2.80 मीटर। चलो फटाफट से बताओ 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल 3.05 मीटर, 0.5 मीटर बढ़ जाती है चौड़ाई, ये आपको ध्यान में रखनी दृष्टिबाधितों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 8वां प्रश्न कह रहा है, मिनिमम सैंड डेप्थ इन लैंडिंग पिट इज। लैंडिंग पिट में जो रेत की मिनिमम गहराई होती कम से कम कितनी होनी चाहिए भैया? 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर? चलो फटाफट से बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब? बिल्कुल, ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं 30 सेंटीमीटर तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं भैया। 30 सेंटीमीटर मिनिमम डेप्थ होनी चाहिए सैंड की। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, शेप ऑफ टेक ऑफ बोर्ड इज। ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड का आकार कैसा होता है? सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है या फिर अंडाकार ओवल होता है? चलो भैया बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रेक्टेंगुलर होता है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ टेक ऑफ बोर्ड इज। टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई भैया लॉन्ग जंप पे कितनी होती है? 1.20, 1.22, 1.25 या फिर 1.30 मीटर? फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। विड्थ ऑफ टेक ऑफ बोर्ड इज। टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है भैया? 0.18 मीटर, 0.20 मीटर, 0.22 मीटर, 0.25 मीटर। टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? बिल्कुल 0.20 मीटर। ओके, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कलर ऑफ टेक ऑफ बोर्ड इज रेड, ब्लू, व्हाइट एंड येलो। बताओ भैया 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होना चाहिए कलर? बिल्कुल सफेद कलर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड एंगल
प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का एंगल कितना होना चाहिए भैया? ठीक है, क्वेश्चन आ गया, इसी पे कंफ्यूजन थी। चलो बताओ 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मुझे भी 90 लग रहा है, ठीक है, 90 ही होना चाहिए क्योंकि झुकाव तो होता नहीं है उसमें। ठीक है, चलो फिर भी देख लेंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी दे रखा है करेक्ट, 90 डिग्री। ठीक है, इसको क्रॉस चेक कर लिया जाएगा एक बार, छोड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? विंड गॉज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायु माप यंत्र जो विंड गॉज लगा होता है कितनी दूरी पर रखा जाता है? 10 मीटर फ्रॉम टेक ऑफ लाइन, 15 मीटर फ्रॉम टेक ऑफ लाइन, 20 मीटर फ्रॉम टेक ऑफ लाइन, या फिर 25 मीटर फ्रॉम टेक ऑफ लाइन? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 20 मीटर फ्रॉम टेक ऑफ लाइन। टेक ऑफ लाइन से 20 मीटर दूरी पर रखा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कह रहा है विंड वेलोसिटी इन लॉन्ग जंप इज मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ। लॉन्ग जंप में हवा की गति कितनी अवधि के लिए मापी जाती है? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर रखिएगा, स्टार बना के लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल 5 सेकंड तक मापी जाती है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप हैं यहाँ पर 5 सेकंड के साथ, तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, सो ये थे लॉन्ग जंप। अब बारी आती भैया हमारी ट्रिपल जंप की, हम बात करेंगे, त्रिकूद की हम बात करेंगे। ठीक है, तो द ट्रिपल जंप इज एन एथलेटिक्स इवेंट दैट इंक्लूड्स 3 कंटिन्यूअस मूवमेंट, हॉप, स्टेप एंड जंप। 3 कंटिन्यू मूवमेंट्स होती है ट्रिपल जंप के अंदर, हॉप, स्टेप, देन जंप। यही इसकी एक खासियत होती है, इसमें लगातार 3 क्रियाएं आपको करनी होती है भैया। वो 3 क्रियाएं कौन सी है? रिमेंबर रखिएगा, हॉप, स्टेप एंड जंप। लेंथ ऑफ द रनवे, इसमें रनवे की जो लंबाई होती है मिनिमम 40 मीटर होनी चाहिए, और अप टू परमिट है अगर आपके पास स्पेस है तो 45 मीटर तक। ठीक है, मैक्सिमम जो हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। विड्थ ऑफ रनवे की चौड़ाई वही 1.22 मीटर होती है। विड्थ ऑफ द रनवे लाइंस, जो उनकी मार्किंग पट्टियां होती है उतनी होती है भैया, 5 सेंटीमीटर होती है, 50 mm हो जाती हैं, और ये व्हाइट कलर से इसमें भी चिन्हित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो ट्रिपल जंप पे लेंथ ऑफ द लैंडिंग एरिया, लैंडिंग क्षेत्र की लंबाई कितनी हो जाती है? 7 से 9 मीटर होती है। विड्थ की बात कर लो लैंडिंग एरिया की, तो भैया कितनी होती है? उतनी ही 2.75 से 3 मीटर होती है। सैंड की डेप्थ आपकी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, जितनी आपकी लॉन्ग जंप में थी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम टेक ऑफ बोर्ड पे। तो इस टेक ऑफ बोर्ड को हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप देख लो। रेक्टेंगुलर होता ही है, उसकी लंबाई 1.22 मीटर होती है, विड्थ 0.20 मीटर होती है, गहराई 0.10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कलर सफेद होता है। एक चीज आपको रिमेंबर रखनी है, टेक ऑफ लाइन टू नियरर एंड ऑफ लैंडिंग एरिया फॉर मेन, पुरुषों के लिए जो होती है वो 13 मीटर होती है। ठीक है, और महिलाओं के लिए जो होती है वो 11 मीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। टेक ऑफ लाइन टू नियरर एंड ऑफ लैंडिंग एरिया, यानी जो टेक ऑफ लाइन होती है वहां से जो लैंडिंग एरिया का एंड होता है, यहां से अगर पुरुषों की बात करेंगे तो टोटल 13 मीटर होती है, महिलाओं की बात करेंगे तो भैया 11 मीटर होती है। ये आपको याद रखना है। टेक ऑफ लाइन टू फॉर एंड ऑफ लैंडिंग एरिया एटलीस्ट 21 मीटर, 21 मीटर से कम। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, फर्स्ट वाला, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर से देख लो। रेक्टेंगुलर होता है, डिफरेंट कलर होना चाहिए, अपोजिट कलर होना चाहिए आपका। टेक ऑफ बोर्ड से वुडन का होना चाहिए, एसेटेबल मटेरियल का होना चाहिए। लंबाई 1.22 मीटर होती है, विड्थ 0.10 मीटर होती है, हाइट उसकी 7 mm होती है। ठीक है, एंगल उसका 90 अंश होता है। ओके, चलिए आ जाते हैं अब ट्रिपल जंप के क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे इन ट्रिपल जंप? कितनी होनी चाहिए भैया ट्रिपल जंप रनवे की मिनिमम लंबाई? 35, 30, 35, 40, 45, या नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन मिनिमम पूछा है, सी के साथ अगर आप गए पहले में तो आप बिल्कुल करेक्ट है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, द विड्थ ऑफ ट्रिपल जंप शुड बी, ट्रिपल जंप में रनवे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1.22, 1.20, 1.50, 1.10, या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर?
सभी के जवाब कमेंट में आनी चाहिए फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन बी 1.22 मीटर, ठीक है 1.22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ सैंड इन द लैंडिंग पिट। जितनी लॉन्ग जंप में थी उतनी होगी, 20, 25, 30, 35 कितनी होगी बताओ फटाफट से कमेंट में आंसर। तीसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए भैया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टेक ऑफ बोर्ड इन ट्रिपल जंप इज मेड ऑफ, किसका बना होता है भैया। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल वुड और रिजिड मटेरियल, लकड़ी या किसी कठोर पदार्थ का होना चाहिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है टेक ऑफ बोर्ड इज यूजुअली ऑफ व्हाट शेप। टेक ऑफ बोर्ड का सामान्यतः किस आकार का होता है, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ओवल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होता है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़े इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, और हम कल से ही टॉप 30 टफेस्ट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। 30 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके के, जो एकदम हार्डेस्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, उनकी सीरीज हमारी कल से स्टार्ट हो रही है। डेली 30 क्वेश्चन हम करवाएंगे, बहुत ही आराम से प्यार से, आपका वहां से अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सो व्हाट इज द कलर ऑफ टेक ऑफ बोर्ड, क्या कलर होना चाहिए टेक ऑफ बोर्ड का, इसमें भी सफेद ही होता है, व्हाइट होगा। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। सातवां प्रश्न आपसे कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टेक ऑफ लाइन एंड लैंडिंग एरिया फॉर मेन इज। पुरुषों के लिए टेक ऑफ लाइन और लैंडिंग क्षेत्र के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। पुरुषों के लिए पूछा है 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, पुरुषों के लिए। चलो फटाफट से बताओ सातवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी 13 मीटर के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वही सेम क्वेश्चन है महिलाओं के लिए, ठीक है। यानी महिलाओं के लिए कितनी दूरी होना चाहिए, 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्या होगा सही जवाब। पुरुषों के लिए 13 था, महिलाओं के लिए 11। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं 11 मीटर तो आप बिल्कुल करेक्ट है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे द प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड इज यूज्ड फॉर। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मेजरिंग जंप लेंथ, जंप की लंबाई मापने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइडेंटिफाइंग फाउल जंप, फाउल जंप पहचानने के लिए, मार्किंग रनवे, रनवे को चिन्हित करने के लिए, सपोर्टिंग द बोर्ड, बोर्ड को सहारा देने के लिए ताकि बोर्ड इधर उधर खिसके ना, जो टेक ऑफ बोर्ड है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो फटाफट से बताओ 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल फाउल जंप की पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाइंग द फाउल जंप, इंडिकेटर बोर्ड जो लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लास्टिसिन लेयर ऑन द बोर्ड। प्लास्टिसिन की परत की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 5 mm होती है, 6 mm होती है, 7 mm या 8 mm या कोई भी नहीं इनमें से। बताओ भैया 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल कितनी होनी चाहिए, 7 mm, ठीक है 7 मिलीमीटर यानी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल ऑफ द प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड इज कितना, 45, 60, 75, 90, कितना होना चाहिए भैया। 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, व्हाट इज द मिनिमम टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द टेक ऑफ लाइन टू द एंड ऑफ द लैंडिंग एरिया। टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग क्षेत्र के अंत तक की न्यूनतम कुल दूरी कितनी होती है। कहां से, टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग क्षेत्र के अंत तक की न्यूनतम दूरी 18 मीटर, 19 मीटर, 20 मीटर, 21 मीटर। टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग क्षेत्र के अंत तक की दूरी, ओके। इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, हालांकि इसका आंसर जो दे रखा है 21 है, बट इसको फिलहाल स्किप करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज यूज टू मार्क रनवे लाइंस। कौन सा कलर यूज किया जाता है रनवे लाइंस के लिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ब्लू, येलो, व्हाइट, रेड या कोई भी नहीं, बिल्कुल ऑप्शन सी व्हाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। 14वां प्रश्न आपसे कह रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रनवे लाइन। रनवे लाइन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए,
30 रनवे लाइनों की चौड़ाई 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm या कोई भी नहीं, कितनी 5 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन सी 50 mm, 50 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न आपसे कह रहा है ट्रिपल जंप इंक्लूड्स व्हिच सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। ट्रिपल जंप में कौन सी क्रमिक क्रियाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रन जंप लैंड हॉप स्टेप जंप रन हॉप जंप स्टेप, नन ऑफ द अबव। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल हॉप स्टेप जंप। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला टॉपिक होगा हमारा हाई जंप का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाई जंप पे। एक सेकेंड, चलो कुछ क्वेश्चंस और हैं, देख लेते हैं। अ जंप इज कंसिडर्ड फाउल इफ द एथलीट, जंप फाउल मानी जाती है जब खिलाड़ी क्रॉस द टेक ऑफ लाइन पार करे, ठीक है, कॉल से पहले जंप कर दे, गड्ढे में लैंड करे, दोनों पैर से टेक ऑफ कर ले। बताओ भैया, जंप बिफोर द कॉल, लैंड इन द पिट, यूजेस बोथ लेग्स फॉर टेक ऑफ। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16, कब फाउल मानी जाएगी जंप, टेक ऑफ लाइन को क्या कर जाए, पार कर जाए। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 17वां प्रश्न, यदि खिलाड़ी रेत के गड्ढे के बाहर लैंड करे तो क्या होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस एन एथलीट्स लैंड आउटसाइड द सैंड पिट, जंप इज वैलिड, जंप इज फाउल, जंप इज मेजर्ड पार्शियली, जंप इज रिपीटेड और नन ऑफ द अबव। जंप मान्य होती है, जंप फाउल मानी जाती है, आंशिक रूप से मापी जाती है, जंप दोबारा ली जाती है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा, रेत के गड्ढे से बाहर गिर जाएगा तो जंप इज फाउल, जंप क्या हो जाएगी, फाउल मान ली जाती है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो सही है। 18वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया, द टाइम लिमिट टू कंप्लीट अ जंप अटेम्प्ट इज, एक जंप प्रयास को पूरा करने की समय सीमा क्या होती है, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड या कोई भी नहीं। बताइए 18वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, एक जंप को पूरा करने के लिए समय सीमा कितनी होनी चाहिए, क्या होगा सही जवाब, 60 सेकंड का टाइम होता है, ध्यान रखिएगा, 60 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ वैलिड जंप इज टेकन फ्रॉम, मान्य जंप की माप कहां से ली जाती है भैया, टेक ऑफ लाइन से, रेत में बने निकटतम निशान तक, खिलाड़ी के शरीर की स्थिति से, शुरुआती बिंदु से, या फिर जज के संकेत से, या नन ऑफ द अबव। बताओ भैया 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल टेक ऑफ लाइन से, रेत में बने निकटतम निशान तक जहां वो गिरता है। ठीक है, अंदर की तरफ। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉल्ट इन द ट्रिपल जंप, निम्न में से कौन सा ट्रिपल जंप में फॉल्ट नहीं है, फाउल नहीं है भैया। टचिंग ग्राउंड आउटसाइड द पिट, गड्ढे के बाहर जमीन को छूना, टेक ऑफ लाइन पार करना, स्पाइक जूते पहनना, दोनों पैर से जंप करना, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20वें प्रश्न का, कौन सा फॉल्ट नहीं है बिल्कुल ऑप्शन सी, वियरिंग स्पाइक शूज, स्पाइक्स पहन के जंप कर सकता है। ठीक है, 21वां प्रश्न की बात करेंगे, द लैंडिंग पिट शुड बी फिल्ड विथ, लैंडिंग गड्ढा किससे भरा होता है, पानी से, सॉफ्ट सैंड से, क्ले मिट्टी से, ग्रास से, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। किससे भरा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सैंड से भरा होता है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है भैया, द ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल फॉर जजिंग द टेक ऑफ फॉल्ट्स इज कॉल्ड, टेक ऑफ फॉल्ट्स को जज करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रैक जज कहलाता है, फील्ड रेफरी कहलाता है, टेक ऑफ जज कहलाता है, मेजरमेंट जज कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं भैया। बताओ 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या होगा करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा, टेक ऑफ जज कहलाएगा भैया। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, इफ प्लास्टिसिन शोज एन इंप्रेशन ऑफ अ शू इट इंडिकेट्स, यदि प्लास्टिसिन पर जूते का निशान बन जाए तो क्या दर्शाता है।
एक वैलिड जंप होती है, एक फाउल जंप होती है, फिर से रीस्टार्ट, फिर से दोबारा प्रयास होता है, या फिर टेक्निकल एरर होती है, तकनीकी गलती, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, एक फाउल जंप होती है। ठीक है, फाउल जंप, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द सरफेस ऑफ द लैंडिंग पिट मस्ट बी, लैंडिंग गड्ढे की सतह कैसी होनी चाहिए? असमतल और कठोर, समतल और मुलायम, पथरीली घास वाली? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल भी समतल और मुलायम होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? द फाइनल अथॉरिटी इन केस ऑफ डिस्प्यूट ड्यूरिंग ट्रिपल जंप। ठीक है, ट्रिपल जंप में किसी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कौन देता है? टेक ऑफ जज देता है, टाइम कीपर देता है, रेफरी देता है, मापन अधिकारी, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भैया 25वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन देता है अंतिम निर्णय? जो मेन रेफरी होता है वो देता है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं तो आप भैया बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हाई जंप की। ठीक है, हाई जंप में आते हैं। चलिए, हाई जंप की अगर हम बात करें तो यहां पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको मेजरमेंट का। ठीक है, इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहीं से बेसिकली आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, जैसे रनवे एरिया 15 मीटर होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना 15 मीटर आपका ये रनवे का एरिया हो जाता है। ठीक है, जो क्रॉस बार यहाँ पर लगा होता है, इस क्रॉस बार की जो लेंथ होती है भैया वो 4 मीटर होती है। ठीक, ये ध्यान में रखना है। अपराइट्स जो होते हैं इनको हम अपराइट्स बोलते हैं, दोनों साइड में जो लगे होते हैं। ठीक है, लैंडिंग एरिया जो आपका होता है 6 इंटू 4 इंटू 0.7 मीटर होता है। ठीक है, फिर क्रॉस बार सपोर्ट जो यहाँ पर लगे होते हैं पिंक कलर से जो आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यहाँ से चौड़ा होता है, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है यहाँ पर। ठीक है, और रेक्टेंगुलर फ्लैट और रेक्टेंगुलर क्रॉस बार का सपोर्ट होता है। ठीक है, क्रॉस बार का वेट की बात करें तो 2 किलोग्राम इसका वेट होता है, वजन होता है। ठीक है, डायगोनल 2 किलोग्राम होता है। ओके, फिर सर्कुलर शेप होता है, जो मिडिल पार्ट होता है वो गोल में होता है इसका। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस बार एंड अपराइट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर, क्रॉस बार से अपराइट के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है 10 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, फिर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से देखते हैं। चलिए, मेजरमेंट की बात करेंगे इसके हाई जंप की भैया। तो रनवे एंड टेक ऑफ एरिया, दौड़ने और उड़ान भरने का जो क्षेत्र होता है उसकी लंबाई कितनी होती है भैया? 15 मीटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चौड़ाई कितनी होती है? 16 मीटर होती है। जहां परिस्थितियां अनुमति दे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 25 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेवल एरिया समतल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, 10 गुणे 1 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरेटस कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? ठीक है, तो दोनों खंभों के बीच जो अपराइट्स होते हैं, ठीक है, जो बार को संभाल के रखते हैं, अपराइट्स होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 4 मीटर की होती है, ये ध्यान में रखना है मिनिमम। और मैक्सिमम 4.04 मीटर तक हो सकती है, 0.4 मीटर बढ़ाया जा सकता है। क्रॉस बार सपोर्ट जो होते हैं, जो सहारे होते हैं भैया, उनकी चौड़ाई होती है 40 mm और लंबाई होती है 60 mm। ठीक है, ये फ्लैट और रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। लेंथ ऑफ क्रॉस बार की अगर हम लंबाई की बात करें क्रॉस बार की तो 40 मीटर होती है। ठीक है, 4 मीटर, 4.0 मीटर यानी 4 मीटर। फिर इक्विपमेंट्स में और देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अपराइट्स एंड क्रॉस बार की दूरी 10 मीटर। अपराइट्स एंड क्रॉस बार, ठीक है, अपराइट्स और क्रॉस बार यानी अपराइट और ये क्रॉस बार के जो बीच की डिस्टेंस होगी इनके बीच की 10 मीटर होगी भैया, सॉरी 10 mm होगी। एक सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन अपराइट्स एंड क्रॉस बार 10 mm, 10 mm। खंभों और क्रॉस बार के बीच की दूरी, ठीक है, ये अपराइट और क्रॉस बार इनके बीच की दूरी, अच्छा दोनों की मिला के बता दिया क्या? नहीं, 10 mm, 10 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ आपका जो ये क्रॉस बार होता है ना, तो यहाँ से अपराइट्स और इस क्रॉस बार के बीच में यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना? 10 सेंटीमीटर।
ओके, चलिए नेक्स्ट है विड्थ लेंथ ऑफ द क्रॉस बार एंड पीस। क्रॉस बार के सिरों की जो लंबाई होती है कितनी होती है? 0.15 से 0.20 मीटर तक। विड्थ ऑफ क्रॉस बार इन एंड पीस, क्रॉस बार की सिरों की जो चौड़ाई होती है 30 mm से 35 mm तक। डायमीटर ऑफ क्रॉस बार, सर्कुलर पार्ट जो होता है आपका इस क्रॉस बार का गोल वाला हिस्सा 30 mm तक उसका व्यास होता है, डायमीटर होता है भैया, ठीक है। और अगर हम देखें मैक्सिमम सैग जो होता है, उसका झुकाव जो होता है वो 20 mm तक होना चाहिए, मैक्सिमम हो सकता है। वेट ऑफ द क्रॉस बार 2 kg, ठीक है, उसका भार जो होता है 2 किलोग्राम होता है। डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ अपराइट्स एंड क्रॉस बार, खंभों के शीर्ष और क्रॉस बार के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.10 मीटर, जब ऊंचाई क्या हो? अधिकतम हो। डिस्टेंस बिटवीन लैंडिंग एरिया एंड अपराइट्स, लैंडिंग क्षेत्र और खंभों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होगी? 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। और विड्थ ऑफ अपराइट्स, अपराइट्स की चौड़ाई कितनी होगी? खंभों की 50 mm होगी, जो चौड़ाई होगी कितनी? 50 mm, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ओके, लैंडिंग मैट की अगर हम बात करें, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, हाई जंप की जो लैंडिंग मैप है इसकी मेजरमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अन्य प्रतियोगिताओं के लिए जो अदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं 5 गुणे 3 गुणे 0.7 मीटर, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है वैसे मैट्स हमारे पास गद्दे, है ना, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो 6 इंटू 4 इंटू 0.7 मीटर, इससे छोटा इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हम फटाफट से। सो हाई जंप के क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे भैया। चलिए पहला सवाल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रनवे इन हाई जंप? ऊंची कूद में या उच्च कूद में रनवे की मानक लंबाई कितनी होती है भैया? 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर? चलो फटाफट से बताओ, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए 15 मीटर के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरा सवाल आपसे कह रहा है द विड्थ ऑफ द रनवे इन हाई जंप शुड बी। ऊंची कूद में रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? 10, 16, 25, 30 मीटर? चलो फटाफट से बताओ, दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल कितनी चौड़ाई होती है? 16 मीटर होती है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अपराइट इज। खंभों के बीच की मिनिमम दूरी कितनी होती है? 3.50 मीटर, 4 मीटर, 4.04, 5 मीटर? मिनिमम पूछी है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नहीं पूछी है। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी 4 मीटर, 4 मीटर होती है। मैक्सिमम पूछ लेता तो 4.04 हो जाता। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है भैया इसमें हमें, ठीक है। क्रॉस बार की लेंथ दे रखी है, डायमीटर ऑफ क्रॉस बार का व्यास दे रखा है, क्रॉस बार का वजन दे रखा है और सैग की लिमिट दे रखी है। तो क्रॉस बार की लंबाई कितनी होनी चाहिए भैया? कितनी होगी क्रॉस बार की लंबाई? 4 मीटर। डायमीटर कितना होना चाहिए? वेट की बात करें तो 2 kg हो जाएगा। सैग की जो लिमिट होगी, झुकाव होगी, 20 mm होगी, है ना, ओके। और क्रॉस बार डायमीटर 30 mm होता है, ठीक है, आमने सामने इसके सही आंसर है। सो ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए यहाँ पर तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? द शेप ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द क्रॉस बार इज। क्रॉस बार का जो मिडिल भाग होता है, बीच का भाग होता है, कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है, सर्कुलर होता है, स्क्वायर होता है या फिर ट्राइंगुलर होता है? फटाफट से बताएंगे बीच वाला पार्ट कैसा होता है? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, सर्कुलर होना चाहिए भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छठा प्रश्न, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अपराइट इज। खंभों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 4 मीटर, 4.02 मीटर, 4.04 मीटर, 4.10 मीटर? चलो फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया छठे प्रश्न का? बिल्कुल कितना? 4.04 मीटर। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? क्रॉस बार सपोर्ट आर। क्रॉस बार के सहारे होते हैं कैसे? फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर होते हैं, सपाट और आयताकार, राउंड एंड स्मॉल होते हैं, गोल और छोटे सपोर्ट लगे होते हैं, वुडन लकड़ी के बने होते हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन
ए के साथ अगर आप गए, फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर होते हैं भैया, ठीक है, फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर। आठवां प्रश्न आपसे कह रहा है विड्थ ऑफ ईच क्रॉस बार एंड पीस इस, क्रॉस बार की जो सिरों की चौड़ाई होती है वह कितनी होती है, 20 से 25 mm, 25 से 30, 30 से 35 या फिर 35 से 40 mm। फटाफट से बताएंगे आठवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया। बिल्कुल कितना होगा, 30 से 35 mm, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ठीक है, 30 से 35 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए लैंडिंग मैट का आकार कितना होना चाहिए, 5 गुणे 3 गुणे 0.7 मीटर, 6 गुणे 4 गुणे 0.7 मीटर, 4 गुणे 3 गुणे 0.6 मीटर, 7 गुणे 4 गुणे 0.8 मीटर। चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया। बिल्कुल 6 इंटू 4 इंटू 0.7 मीटर, ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए भैया तो आपका जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लैंडिंग एरिया एंड अपराइट इज, लैंडिंग क्षेत्र और खंभों के बीच की मिनिमम न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 0.5 मीटर, 0.05 मीटर, 0.10 मीटर, 0.15 या फिर 0.20 मीटर। बताओ भैया 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। लैंडिंग क्षेत्र और खंभों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 0.10 मीटर। ऑप्शन बी के साथ अगर आप हैं तो आप बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहा है 11वां प्रश्न आपसे, द हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम, ऊंचाई मापी जाती कहां से, ग्राउंड टू टॉप ऑफ बार, भूमि से बार के ऊपरी भाग तक, ठीक है, ग्राउंड टू मिडल ऑफ बार, भूमि से बार के मध्य भाग तक, ग्राउंड टू लोवेस्ट अपर साइड ऑफ बार, भूमि से बार के निचले ऊपरी भाग तक, या फिर ग्राउंड टू सपोर्ट, भूमि के सहारे तक। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 11 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया 11वें प्रश्न का। बिल्कुल ग्राउंड टू लोवेस्ट अपर साइड ऑफ द बार, यानी भूमि से बार के निचले ऊपरी भाग तक मेजर की जाती है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम सैग यानी कि बेंड अलाउड इन द क्रॉस बार, क्रॉस बार में अधिकतम झुकाव सैग कितनी अनुमति देता है, 10 mm, 15 mm, 20 mm या फिर 25 mm। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल 20 mm तक का, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपको, 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्रॉस बार लेंथ टॉलरेंस इस, क्रॉस बार लंबाई की सहनशीलता, टॉलरेंस, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस, अच्छा कितना ऊपर नीचे हो सकता है क्रॉस बार, उसकी सहनशीलता, ठीक है, कितनी ऊपर नीचे हो सकती है, पॉइंट प्लस माइनस 0.01, प्लस माइनस 0.02, प्लस माइनस 0.05 या प्लस माइनस 0.10 मिलीमीटर। चलो फटाफट से बताओ 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न आपसे कह रहा है क्रॉस बार सर्कुलर पार्ट ऑफ डायमीटर टॉलरेंस, कितना ऊपर नीचे आपका जो सर्कुलर पार्ट होता है क्रॉस बार का हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने दिया, चलो फटाफट से बताओ 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल प्लस माइनस 1 mm, ठीक है, इतना ऊपर नीचे हो सकता है, कम या ज्यादा। नाउ 15th क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है भैया, क्रॉस बार का वेट है, क्रॉस बार की लेंथ है, एंड लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन अपराइट्स एंड क्रॉस बार, फिर विड्थ ऑफ अपराइट्स लाइन, ठीक है। ऑप्शन इधर दे रखे हैं, इन कोड्स के हिसाब से आंसर देना। चलो फटाफट से बताओ कमेंट में क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 15 का, 15वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया। क्रॉस बार का वजन कितना होता है, 2 किलो होता है। लेंथ कितनी होती है, क्रॉस बार एंड, क्रॉस बार का जो एंड होता है उसकी लेंथ 0.15 से 0.20 मीटर, ठीक है। फिर डिस्टेंस बिटवीन अपराइट्स की बात करेंगे तो 10 mm होती है। विड्थ ऑफ अपराइट्स लाइन 50 mm होती है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए दिया तो आपका जवाब बिल्कुल सही है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, खंभों के शीर्ष और क्रॉस बार के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी हाई जंप में? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ अपराइट्स एंड क्रॉस बार इज 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 मीटर। चलो फटाफट से बताओ 16th क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 0.10 मीटर। खंभों के शीर्ष और क्रॉस बार के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी 0.10 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 17th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, इन हाई जंप द लैंडिंग एरिया मस्ट बी, ऊंची कूद में लैंडिंग क्षेत्र होना चाहिए असमान, कठोर, समतल और नरम या फिर पथरीला। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लैट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द लेवल एरिया ऑफ द रनवे, इस रनवे का समतल क्षेत्र कितना होता है भैया? 5 गुणे 1 मीटर, 8 गुणे 1 मीटर, 10 गुणे 1 मीटर, 12 गुणे 2 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल 10 इंटू 1 मीटर। रनवे का समतल क्षेत्र जो होता है 10 गुणे 1 मीटर का होता है भैया। ठीक है, फ्लैट एरिया जो होता है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन आपसे कह रहा है द क्रॉस बार वेट इज, क्रॉस बार का वजन कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 1, 2, 3, 4 कितने किलो का होता है? बिल्कुल 2 किलो का होता है, 2 kg। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विड्थ ऑफ द अपराइटिस, खंभों की रेखा की चौड़ाई कितनी होती है? 25 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm। चलो फटाफट से बताओ 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 मिलीमीटर। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। ठीक है, अगले सवाल की हम बात करते हैं। हाई जंप बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ इवेंट्स? ठीक है, ट्रैक इवेंट है, फील्ड इवेंट है, कंबाइंड इवेंट है या नॉन ऑफ द अबव? बताओ कैसा इवेंट है हाई जंप? कैसा इवेंट है? कैसा इवेंट? प्रतियोगिता है या फील्ड इवेंट है? जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। द पर्पस ऑफ अपराइट्स इन हाई जंप इज टू, उच्च कूद में या ऊंची कूद में खंभों का उद्देश्य क्या होता है? मार्क द रनवे, सपोर्ट द क्रॉस बार, मेजर द हाइट, मार्क टेक ऑफ लाइन। बताओ क्या काम होता है इसका? क्या यूज होता है? पर्पस क्या होता है? सपोर्ट द क्रॉस बार, क्रॉस बार को सपोर्ट करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए होता है। ठीक है, 23वां प्रश्न आपसे कह रहा है ऊंची कूद में टेक ऑफ क्षेत्र होना चाहिए कठोर और खुरदरा, मुलायम और ठोस, असमान और नरम, इनमें से कोई नहीं। 23वें प्रश्न का स्मूथ एंड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, मुलायम और ठोस होना चाहिए। नेक्स्ट, स्मूथ एंड फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइट मेजरमेंट? ठीक है, नीचे में, निम्न में से या नीचे में से कौन सा ऊंचाई मापने के बारे में सही है? डायगोनल फ्रॉम ग्राउंड, भूमि से तिरछी रेखा में मापेंगे। हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड, भूमि से क्षैतिज रूप में मापेंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम ग्राउंड, भूमि से लंबवत के रूप में मेजर किया जाएगा। या फिर सर्कुलर मेजर करते हैं। ठीक है, वृत्ताकार मेजरमेंट होता है। बताओ 24वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, भूमि से लंबवत के रूप में मापा जाता है भैया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है रनवे की लेंथ, रनवे की विड्थ, लेवल एरिया, लैंडिंग मैट। ठीक है, चलो बताओ 25वां प्रश्न मैच करना है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। रनवे की लंबाई कितनी होती है भैया? 15 मीटर। रनवे की चौड़ाई 16 मीटर। लेवल एरिया 10 गुणे 1 मीटर होता है। और लैंडिंग की जो मैट होती है इंटरनेशनल लेवल पे 6 गुणे 4 गुणे 0.7 मीटर होती है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। पोल वॉल्ट की बात करेंगे हम। ठीक है, पोल वॉल्ट। चलो पोल वॉल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस डायग्राम से आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। पोल वॉल्ट बॉक्स का मेजरमेंट पूरा दे रखा है। ठीक है, इस डायग्राम से एक बार अच्छे से इसको जूम करके, ठीक है, और पीडीएफ में तो ये सारी चीजें अवेलेबल ही हो जाएंगी आपको वहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे हम अच्छे से इसको देखते हैं। जो जो डायग्राम में दे रखी थी उस चीजों को रिटर्न में देखते हैं। रनवे एरिया, दौड़ने के क्षेत्र की बात करें पोल वॉल्ट की तो उसकी लंबाई, उसकी लेंथ कितनी होती है भैया? 40 मीटर होती है। ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम 45 मीटर तक। ठीक है, फ्रॉम जीरो लाइन, शून्य रेखा से। ठीक है, चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। सॉरी, रनवे लाइंस
50 mm मार्क्ड विथ वाइट, जो भी मार्किंग की जाती है 5 सेंटीमीटर की ही होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडिंग एरिया की बात करेंगे। फॉर द अदर कॉम्पिटिशन, अन्य प्रतियोगिताओं में कितनी होती है? 5 गुणे 5 गुणे 0.8 मीटर होता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो ये 6 गुणे 6 गुणे 0.8 मीटर होता है। इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अपराइट्स की बात करेंगे तो उसका जो फ्रंट पीस होता है, ठीक है, तो हाइट ऑफ अपराइट्स मैट फ्रंट पीस कितना? 2 मीटर। जो आगे वाला हिस्सा होता है मैट का, उसकी जो ऊंचाई होती है भैया वो 2 मीटर होनी चाहिए। एंगल ऑफ स्लोप की बात करें, जो झुकाव का कोण होता है वो मैक्सिमम या अप्रोक्सीमेटली 45 अंश तक होना चाहिए, लगभग 45 अंश का होना चाहिए। लैंडिंग क्षेत्र और बॉक्स के बीच, जो बॉक्स लगा होता है उससे लैंडिंग क्षेत्र के बीच की जो डिस्टेंस होगी 0.10 से 0.15 मीटर। और विड्थ ऑफ जीरो लाइन, शून्य रेखा की चौड़ाई कितनी होती है? 10 mm होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। पोल वॉल्ट में जो शून्य रेखा यूज होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 10 मिलीमीटर होती है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि शून्य रेखा का इस्तेमाल एथलेटिक के किस इवेंट में किया जाता है? तो पोल वॉल्ट में किया जाता है। ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा पॉइंट अपरेटस की बात कर ले। डिस्टेंस बिटवीन पैग्स, पैग्स के बीच की दूरी कितनी होती है भैया? ये भी कई बार पूछा हुआ है। 4.28 से 4.37 मीटर होती है। ठीक है, सपोर्टिंग सदस्य की लंबाई और लेंथ 55 mm, नॉट एक्सटेंडेड मोर देन, आई थिंक पोल की बात कर रहा है क्या? नहीं, पोल तो छोटा थोड़ी होगा। डायमीटर ऑफ पैग, पैग 13 mm होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 13 मिलीमीटर से। लेंथ ऑफ पैग बैकिंग, पैग बैकिंग की लंबाई 35 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर होती है। क्रॉस बार की लंबाई भी 4.50 मीटर होती है। क्रॉस बार एंड पीस लेंथ, एंड पीस की जो लंबाई होती है क्रॉस बार की कितनी? 0.15 से 0.20 मीटर होती है। विड्थ ऑफ एंड पीस की अगर चौड़ाई की बात करें 30 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर। क्रॉस बार सर्कुलर डायमीटर, जो सर्कुलर क्रॉस बार होता है सर्कुलर पार्ट 30 mm उसका व्यास होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, अगले पार्ट की बात करें हम नेक्स्ट, वॉल्टिंग बॉक्स जो होता है हमारा। ठीक है, वॉल्टिंग बॉक्स जो होता है हमारा ऐसा कुछ, तो वेट वेट ऑफ क्रॉस बार, तो क्रॉस बार का वजन भी देख लो भैया कितना होना चाहिए? 2.25 किलोग्राम। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। इनसाइड ऑफ द बॉटम, विड्थ चौड़ाई 0.60 मीटर फ्रंट टू एंड। विड्थ एट बैक एंड, पीछे की जो चौड़ाई होती है 0.408 मीटर। ठीक है, स्लोप ऑफ द होती है 0.20 मीटर। ये जितना भी पार्ट है आपका, ये आपका वॉल्टिंग बॉक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्रॉस बार का वजन यहाँ पर ऐड हो गया, बाकी सारी चीजें बॉक्स से रिलेटेड उसकी मेजरमेंट है, आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप बोर्ड की बात कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई 1.08 मीटर होती है, चौड़ाई 0.15, हाइट 0.224 मीटर होती है। साइड स्लोप एंगल जो होता है, यानी बगल की ढलान का जो कोण होता है 120 डिग्री लगभग होना चाहिए। फिर स्टॉप बोर्ड एंगल फ्रॉम बेस, आधार से जो कोण होगा वो 105 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होगा। ठीक है, 105 डिग्री तक। ओके, जीरो लाइन, शून्य रेखा की बात अगर हम करें तो जहां ऊर्ध्व स्तंभ लगाए जाते हैं, जहां पर अपराइट्स फिक्स किए जाते हैं, वहीं पर उसी को शून्य रेखा कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं, रिमेंबर रखिएगा। पैक्स की बात करें, ये दो वर्ड मुझे लगा आपके दिमाग में आया होगा जब पीछे पैक्स की मेजरमेंट की बात हो रही थी। ये दो चीजें क्या है? तो भाई जीरो लाइन क्या होगी? जहां पर आपके अपराइट्स लगाए जाते हैं उसको जीरो लाइन बोला जाता है। पैक्स की बात कर ले तो सपोर्टिंग सदस्य द्वारा क्रॉस बार को सहारा देने वाला जो भाग होता है वही पैक्स होते हैं। ठीक है,